आज आपको हम कांटी गांव अटेली के पास जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा महाराज नरसिंह जी महाराज के समाधि और मंदिर के दर्शन कराएंगे। आप आइए। देखो, अंदर घुसते ही मेन गेट के अंदर ये दो साइड में बरामदा और कमरे बने हुए। एक साइड में तो सामान रखा हुआ और एक साइड के अंदर ये वर्तमान में सेवा पूजा जो महाराज करते हैं रहते हैं वो मिल गए। पहले इनकी बाइट्स सुनाते हैं, महाराज जी के बारे में पूछते हैं, उसके बाद मंदिर के भ्रमण करके दर्शन कराएंगे, समाधि के दर्शन कराएंगे। आइए महाराज जी की बाइट सुनवाते हैं। पहले महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? निरंजन लाल है। सेवा पूजा वगैरह मंदिर की हम व्यवस्था ही करते हैं। आप करते हैं। तो महाराज नरसिंह दास जी कितने वर्षों पहले आए थे? ये विक्रम संवत 1957 में उनका स्वर्गवास हुआ है जी। पूरा बताओ, उनके बारे में पूरा बताओ आप। बस वो यहाँ के रहने वाले थे, बचपन में चले गए थे और जब पूरे सिद्ध हो गए तब वो यहाँ आए थे। नाभा महाराज से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने ये तालाब, ये मंदिर नाभा महाराज ने बनवाया था। बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है बहुत भारी, लाखों आदमी आते हैं। तो ये मेला जब वो समाये तभी से बाबा चला जी है। अपने जीवन काल में ही शुरू कर दिया। तो उनके बारे में और कोई दृष्टांत हो विशेष? और कोई बात नहीं। चिलम वगैरह वो ये कली पीते थे? हाँ, तम्बाकू? हाँ, तम्बाकू पीते थे। तो हमने सुना हो तम्बाकू की पहले चिलम भर के रखते रात को और सुबह फिर वो झड़ी हुई मिलती थी। ऐसा हमने भी सुना है। देखा नहीं है, सुना? देखा नहीं है। बाबा जी को विक्रम संवत 1957 में तो समा गए थे। अब तो 2080 चल रहा है। हाँ, 122-23 साल हो गए उनको समाये हुए। तो ये आश्रम ये उन्हीं के नाम से उसी समय से स्थापित है? उसी समय से। निर्माण कार्य बाद में उतारा। ठीक है महाराज। आपको श्री श्री 1008 नरसिंह दास जी महाराज जी का आश्रम काटी तहसील अटेली में जिला महेंद्रगढ़ के दर्शन कराते हैं। आप देखिए, ये आश्रम बहुत पुराना आश्रम है। ये संवत 1957 के अंदर देह त्याग कर दिया था नरसिंह महाराज जी ने। अब 2080 चल रहा है, लगभग 123 साल तो इनको गुजरे हुए हो गए। और उससे पहले लोग बाग बताते हैं कि जो 4 साधु आए थे उनमें से एक ये थे चेतन दास जी, भगवान दास जी, नागर दास जी, जो पहाड़ी के साथ साथ वो राजस्थान का जो एरिया लगता है वहाँ उनका आश्रम है, वहाँ भक्ति करी। और नरसिंह दास जी यहाँ काटी आ गए थे। इनका जन्म स्थान यही था और इस जन्म स्थान के वजह से ये यहाँ पर अपना आ गए। और नाभा महाराज ने बताया जैसे महाराज ने सारा किया। ये इनका आश्रम है। आश्रम का एक गेट है। जैसे ही अपन अंदर घुसते हैं तो घुसते ही अंदर पूरी ये बगीची लगी हुई है और इस गेट के सामने महाराज जी के पगले हैं। ये पगले के साथ ही पीछे इनका ये घंटी है, मंदिर की कहिए या उनके निवास जो कमरा था उसको देखिए। और ये साथ में इनके बगल में बगीची है। ये ही मंदिर है, इसके अंदर इनका बिस्तर है। यहाँ इसके अंदर ही रास्ते थे। ये षटकोण आकार के अंदर बना हुआ है। ये सामने घंटी है, षटकोण आकार में खोल के उनके अंदर दर्शन कराएंगे आपको। और इसके सामने जब मेला भरता है तो ये रेलिंग लगी हुई है। इस रेलिंग से व्यवस्था की दृष्टि से इधर घुमा के और साइड में से लाके समाधि के सामने से और फिर दर्शन कराते हैं। इस रेलिंग से आएंगे जब, अब जैसे इस रेलिंग से इधर घूमते हैं तो घूमते सामने ये एक गुफा है। देखो, ये नीचे जो दरवाज़ा है वहाँ बैठ के भक्ति वगैरह किया करते थे। ये सामने ऊपर ये बनाया हुआ है जिससे लोग बाग चढ़ नहीं सके, पैर वगैरह नहीं चढ़े। तो ये उनके समाधि स्थल कह दीजिए, बाद में ही समाधि दी गई बताई। ये समाधि के दर्शन आज भी ये दीपक वगैरह इसके मुख के ऊपर ये छोटा सा आला है, उसके अंदर दीपक जोड़ते हैं भगत लोग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका दरवाज़ा है।
दरवाजे के ऊपर ये आला है, इसके अंदर घी का दीपक जोड़ते हैं। और ये ऊपर कोई पैडी वगैरह नहीं लगाई, ये ऊपर चारों तरफ से कोई चढ़ नहीं सके इसके ऊपर, ये ऐसे स्थान बनाया। इससे आगे अपन बढ़ते हैं घूम के, तो जो महाराज जी का निवास स्थान का जो षटकोणीय ये बना हुआ है वो देखिए। और प्राकृतिक इसके अंदर देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं, जानवरों की आवाज़ें भी आप सुनाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। चारों तरफ काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पेड़ लगे हैं, फूलों के पेड़ लगे हैं। जैसे ही महाराज जी के इसके पास पहुंचते हैं तो अंदर प्रवेश करते ही दाएं हाथ पे नगारे कह दो आप, देसी भाषा में नगारा कहते हैं, तामक बोलते हैं इसको। वैसे बड़े नगारे हैं, ये मेले पर इन पे बजाया जाता है। ये महाराज जी की चौकी और इसके पास ये सैनिक बिस्तर लगा हुआ है, देखिए आप। ये समाधिस्थ इधर इस आश्रम पे ही हुए थे। और ये कितना षटकोणीय है, चारों तरफ सामान रखने के लिए आले वगैरह बने हुए हैं। और इसके बगल में इस जो षटकोणीय आकार के अंदर ही दो कमरे हैं, एक दाईं साइड में जिधर ये आपको नगारे रखे हुए थे, दूसरी तरफ ये मशीन रखी हुई है, पता नहीं कपास ओटने की किसकी है। इसके सामने दरवाज़ा है, उधर दरवाजे से भी दर्शन किए जा सकते हैं। और इसके पास जो है कमरा है, इसके अंदर ये वाद्य यंत्र रखा हुआ, आप देखिए, इसको पहचानिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको कि इसका क्या नाम है। जैसे शंख बजाते हैं वैसे ये भी बजाया जाता था, ये वाद्य यंत्र है। ये पास में ही एक ये पालकी रखी हुई है, ढक के ये पालकी रखी हुई है। अब इस मंदिर से जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये बड़ा बरामदा हॉल है, जिसके अंदर ये नीचे अलमेरा है, ऊपर ये आरती वगैरह लिखी हुई है। ये थोड़ा विश्राम करने के लिए, इसके लिए भक्तों के लिए बना हुआ है। अब जैसे इस मंदिर से बाहर निकलकर सड़क क्रॉस करके सामने जाते हैं तो ये तालाब, इसके साथ ही तालाब बना था। ये चेंजिंग रूम है, कपड़े बदलने के लिए, स्नान वगैरह जो लोग बाग करते थे उस समय, ये बहुत उपयोगी होते थे। लेकिन आजकल तो आबादी बढ़ती चलेगी तो पानी नहीं आता। आप देखिए तालाब, कितना सुंदर तालाब बना हुआ है, लेकिन अब इसकी उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है। कोई फुट भर पानी होगा इतनी बरसात होने के बाद भी, पानी के आने के रास्ते सब रुक गए धीरे धीरे। तभी का बनाया ये चेंजिंग रूम है, कपड़े चेंज करने के इनके लिए। ये सामने ये मंदिर है, इसके बगल में ही ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है। ये सास मंदिर के पीछे पहाड़ियाँ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।